हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आरओ का एग्जाम है आपका 27 को। उसी से संबंधित हम इसमें बात करेंगे कि लास्ट 2-3 दिनों में आपको कैसे चीज़ों को करना चाहिए। एग्जाम हॉल तक बात करेंगे पूरी। ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रिविजन आप कर ही रहे होंगे, उसी पर फोकस कीजिए एंड रिवीजन को लास्ट मोमेंट तक करते रहिए। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, उससे पहले आप बाहर अपने सेंटर के खड़े हैं तो रिवाइज कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कुछ और बता रही हूँ और प्रैक्टिकली कुछ और होता है। मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि भाई रिवाइज करो। वहां जाके आपको लोगों से दोस्ती नहीं करनी है कि भाई तुम कब से एग्जाम दे रहे हो, मेरा तो हम तो यहाँ से आए हैं, हम तो ऐसे थक गए। मतलब गॉसिप करने में का आई नेवर सपोर्ट। वो टाइम आपका ना ही गॉसिप करने का है ना ही दोस्ती बनाने का है। वहां पर आपको अपने दिमाग को एकाग्र और शांत रखना है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शांति से खड़े रहिए। दूसरों से बात कर कर अपनी एनर्जी को वहां पर वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब पर्सनली मैंने भी यही फॉलो किया है और वही मैं रिकमेंड भी करती हूँ कि भाई रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कई बार हमारी आंखों के सामने से कुछ चीजें निकलती हैं और प्रीलिम्स स्टेज में तो वहां पर चीजें क्लिक कर जाती हैं लास्ट मोमेंट वाले भी। तो कोशिश करो कि हम रिवाइज करते रहें। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। रिवीजन के लिए जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी चीजें आपकी कमजोर हैं उनको रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया पढ़ने से बचिए, क्योंकि जितना ज्यादा नया पढ़ेंगे वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, बहुत सारे आपके हो सकता है दोस्त या टेलीग्राम चैनल्स कुछ कुछ बताएंगे कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपके लिए एकदम ही अनोखी, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको मत पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आए, किसी को पेपर नहीं पता है। ठीक है, तो अगर अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजों को रिकॉल करना कठिन हो सकता है। इसलिए जो भी है आपके पास उसी को रिवाइज करने पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, जो भी आपका पुराना बैगेज रहा है, आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं, कितने साल से दिए हैं, उन चीजों को छोड़ दीजिए। फिलहाल 3-4 दिन भूल जाइए उसके बारे में। उसके बारे में भूल कैसे सकते हैं? देखिए, थॉट्स तो आएंगे, इंसान है हम, चाहे जितना भी चाहें थॉट्स तो आते हैं। तो उनको आपको ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, मानिए, और आपको पुराना याद आता है कि भाई हमने तो वो एग्जाम दिया है, हम तो इतने 4 साल से पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, जितने भी साल से पढ़ रहे हैं, हमारे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, वो आपको हमेशा बैकवर्ड पुश करेगा। इसीलिए आपको करना क्या है, ऐसा कोई भी थॉट आता है तो आप लिख लिख के पढ़ने लगे। ठीक है, वरना 2-4 मिनट के लिए कुछ यूट्यूब में कुछ इंस्पिरेशनल वीडियो वगैरह देख लो तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और फिर से पढ़ने लगो। ऐसे किसी भी थॉट को अभी आपको 3-4 दिन भाव बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर बैगेज लेकर एग्जाम देने जाएंगे तो अपने आप ही जो आपकी परफॉर्मेंस है वो खराब होने के चांसेस रहेंगे। जो भी पास्ट में हो गया है, फॉरगेट इट, भूल जाना ही आपके पक्ष में रहेगा। नेक्स्ट बात आती है, पेपर टफ आएगा आसान आएगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, अभी तक पेपर बहुत टफ आते रहे हैं, आसान आते रहे हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको एड्रेस नहीं करना है, क्योंकि इनको एड्रेस करेंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी। एंजाइटी बढ़ने से भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी हो सकती है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि जो भी हमने कलेक्ट किया है अभी तक, उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको हम बार बार पढ़ेंगे, उसको जो भी हमने चीजें पढ़ रखी हैं उन पर हमारी अगर अच्छी पकड़ है, अगर हमने सिलेबस को देखकर अच्छे से पढ़ा है, तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रिलिमिनरी स्टेज में कि एकदम ही आउट ऑफ ब्लू हो जाएगा, कि मतलब कहीं और से चीजें हो जाएंगी। भले ही पेपर डिफिकल्ट भी आता है तब भी निकल जाएगा, क्योंकि जनता भी वही पढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए टफ इजी ये सारी चीजों को भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगला पॉइंट आता है, देखो एक चीज जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जिस मैंने देखा है जितने भी लोग एग्जाम देते हैं वो सब आयोग को कहते रहते हैं, भाई आयोग ऐसा है वैसा है, आयोग तो अभी एग्जाम करा ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ ये चीजें, लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि जो चीज, जहां से आपको नौकरी चाहिए, जो आपको लग रहा है कि यही आपका उद्धार कर सकता है, अगर आप उसी को भला बुरा कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप उसको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। तो जिसको भी आप नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं वो आपको लौट कर नेगेटिविटी ही देगा। ठीक है, ये एनर्जीज वर्क करती हैं। जहां पर आप नकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे वो आपको लौट कर नकारात्मक ऊर्जा ही आपके पास आएगी। तो बेटर क्या है कि हम अगर बहुत तारीफ नहीं कर सकते हैं आयोग की, ठीक है जो उसने किया, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको भला बुरा भी ना कहें। वरना लोगों का काम क्या है, वहां पर एग्जाम सेंटर के बगल बाहर खड़े होकर, अरे आयोग तो ऐसा है वैसा है, कभी एग्जाम नहीं करा पाता, पेपर का पैटर्न बदल दिया, इतना डिले कर दिया, दुनिया भर की बातें करेंगे। आपको दुनिया भर की बातों से दूर रहना है, आपको आयोग से नौकरी चाहिए और आपको अपने बारे में सोचना है कि हमें नौकरी मिल जाए भैया, दुनिया में जो जो कह रहा है उसको कहने दो। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करने आते हैं, तो अब आप वहां पर बातें करने जा रहे हैं या एग्जाम क्वालिफाई करने, ये आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है, अब अगली चीज ये आती है, देखो अब एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त, एग्जाम के लिए जाते वक्त सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है। एक बार एग्जाम लिखने लगो तो फिर इंसान नॉर्मल हो जाता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि भैया कैसा आएगा पेपर, क्या होगा। तो उसके लिए एक सजेशन है मेरे पास,
क्योंकि उस समय दिमाग हमारा खाली रह नहीं पाता, हम इधर उधर की फालतू की चीजें सोचने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन करते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन के हैं, तो भी, या फिर आप कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी मंत्र का चांट कर सकते हैं, एक सिंपल मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय। इसी को अगर आप बोलते रहेंगे तो आप अपने दिमाग को खाली नहीं होने देंगे, और अगर दिमाग खाली नहीं होगा तो वो जो एंजाइटी वाला और जो टेंशन वाले थॉट्स है ना, वो नहीं आएंगे। तो उसी मंत्र को चांट करते रहिए, और एग्जाम जब तक आपको पेपर नहीं मिल रहा है तब तक करते रहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक तो पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा आपके पास, और थोड़ा सा आप काम और स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। अप्लाई कर देखिएगा, अच्छा लगेगा, कंपैरेटिवली बेटर लगेगा, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिएगा, और थोड़ा सा गॉसिप इधर उधर की बातों से बचने की कोशिश कीजिएगा। एक बार एग्जाम पेपर आपके सामने आ जाता है, आप करने लगेंगे तो अपने आप चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, अपने आप इंसान भूल जाता है कि भाई क्या है, ठीक है। एंड इस पेपर में आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, टाइम लेकर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा जहां पर नॉट लिखा है, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन को ऐसा नहीं जल्दी जल्दी निपटा देना है, फिर हमको घर आकर मैच कर रहे हैं कि 2 चीजें गलत हो गई, ऐसा 4 चीजें गलत हो गई। हर क्वेश्चन को टाइम देकर ध्यान से पढ़कर तभी गोला फिल कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पेशली इस पेपर में आपको जब अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। रिलैक्स होकर जितना ज्यादा पेपर देंगे, उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई जो है वो वहां पर आपको हेल्प कर सकेगी। जितना ज्यादा एंशियस होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट करेगा। इसीलिए रिलैक्स रहने के लिए कुछ चीजें बताई हैं कि कैसे आप मंत्र का कोई चांट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो वो भी सुन सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के हॉल के बाहर तक, ठीक है। कुल मिलाकर काम रहना है आपका उद्देश्य, और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, इधर उधर पर नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर आपको हेल्प मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।